हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ एक ऐसी चीज़ लेकर जिसका यूज़ आप आउटडोर प्लांट, इनडोर प्लांट या वेजिटेबल्स प्लांट्स हों या तो फिर आप किसी भी तरह के लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लगा रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो इन सभी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फेंकने वाली चीज़ ही है जिसका यूज़ मैं बताने वाली हूँ। आप उसका यूज़ करके आप अपने हर तरह के पौधों को बहुत सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लकड़ी का कोयला। ये लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला बचता है, जिसे चारकोल भी कहते हैं, उसका यूज़ हम आज अपने पौधों में करेंगे। बहुत ही गजब का यूज़ कर सकते हैं हम। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं इसके 3 यूज़ बताऊंगी। 3 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज बहुत ही आसानी से, और एक तरह से फेंकने वाली चीज़ ही है जिसको हम अनजाने में फेंक ही देते हैं। तो इसका यूज हम अपने आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट, वेजिटेबल्स प्लांट या फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट या किसी भी तरह के पौधे जो लगा रहे हैं हम, तो उसमें बहुत ही अच्छा यूज़ इसका कर सकते हैं। इसका सबसे पहला यूज मैं बताऊंगी कि हम किसी भी तरह के पौधे लगा रहे हैं या गमले भर रहे हैं, आपके पास जितनी ज़रूरत हो या आप जिस तरह का बड़ा पॉट भर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करिए। छोटे पॉट भर रहे हैं तो इसका थोड़ी ही मात्रा में काम चल जाएगा। तो सबसे पहला यूज़ मैं बताऊंगी कि इसको हम जब भी कोई भी गमला भर रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम बैलेंस करने के लिए हम इसमें सबसे पहले बेस में इसको भरेंगे। तो ये देखिए छोटा सा पॉट है जिसमें मैं ये जेड प्लांट की कटिंग मैंने तैयार की है। इसको मुझे थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से देखिए, नीचे सबसे पहले मैंने एक लेयर इसकी लगा दी है कोयले की। इस तरह से कोयले की लेयर लगाने से हम जो भी पॉटिंग मिक्स भरेंगे उसमें ये ड्रेनेज होल इसका सबसे सही रहेगा। ड्रेनेज जो सिस्टम रहेगा, नीचे पानी स्टोर नहीं होगा। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें नमी होल्ड करके रखता है। तो अगर गर्मियों के दिन में कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो नीचे कोयला ज़रूर डालें। चारकोल का यूज़ बहुत अच्छा है। तो बेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम देखिए, यहाँ पर मैंने इस पौधे को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मिट्टी ली है। ये एक भाग देखिए, थोड़ी सी सेंड है और थोड़ी सी चाय की पत्ती ली है मैंने, और गमले की खाद युक्त मिट्टी है। ये मिट्टी मैं ऑलरेडी वेस्ट भर के गमले भरती हूँ, तो ये वही मिट्टी है। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसके ड्रेनेज को अच्छा करने के लिए और इसमें नमी होल्ड करने के लिए हम इसमें इसका कोयले का यूज़ करेंगे। और ये कोयला आप चाहें तो लकड़ी वगैरह अगर आपके पास फालतू हो तो उसको जला करके कोयला ज़रूर बना लें पौधों में या पॉटिंग मिक्स में यूज़ करने के लिए। और इसमें देखिए, मैं थोड़ी सी मात्रा पॉटिंग मिक्स में कोयले की मिलाऊंगी और इसको इस तरह से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और इसमें मैंने चाय की पत्ती और सेंड दोनों मिलाया है। तो जो सेंड है वो भी मिट्टी को मुलायम बनाने का काम करेगा, और जो कोयला है वो मॉइस्चर होल्ड करेगा और पौधों में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करता है। और चाय की पत्ती है वो पौधों में नाइट्रोजन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और पौधों की ग्रोथ के लिए और ग्रीनरी बना करके रखती है। तो देखिए, मैंने इस तरह से मिट्टी को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। चारकोल के टुकड़े जो भी दिख रहे हैं ये इसी तरह से दिखते रहेंगे। आप चाहें तो और टुकड़े में कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म में इसको कर सकते हैं। राख और चारकोल दोनों में बिल्कुल अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी जगह ठीक है राख मिला लेते हैं, नहीं। आप चारकोल का यूज़ करिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप जब यूज़ करेंगे तो खुद बताएंगे। तो चलिए, मैंने पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ये जो मैंने चारकोल भरा हुआ है इसके नीचे, और इसके ऊपर थोड़ी सी पहले मिट्टी डालेंगे
और अभी इसका और भी यूज़ मैं बताऊंगी। ये देखिए मैंने कटिंग को निकाल लिया है और मैंने टोटली बालू में कटिंग लगाई थी और इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में, और अब हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। और इस तरह से जो भी इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, सभी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए मैंने पौधे को शिफ्ट कर लिया है। और अब चारकोल का और एक यूज़ मैं बताऊंगी। अभी मैं इसको दो तरह से और यूज़ बताऊंगी। अभी तो आपने इसका दो यूज़ देखा है, मिट्टी में मिला सकते हैं और बेस में भर सकते हैं। और पॉटिंग मिक्स में इसकी मात्रा आप अगर 20 इंच का गमला लगा रहे हैं तो 20 इंच के गमले के पॉटिंग मिक्स में आप करीब 20 ग्राम चारकोल का पाउडर मिला सकते हैं। और अगर मिट्टी में हमने जो भी यूज़ किया है, मिट्टी हमें चेंज करनी है, तो 4 से 5 महीने तक हम इसमें फिर चारकोल का पाउडर नहीं मिक्स करेंगे। 4-5 महीने, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब भी हम पॉटिंग मिक्स इसका या रीपॉट करते हैं तो हम फिर से चारकोल मिला सकते हैं इसमें। और अब चारकोल का दूसरा यूज़ मैं बता रही हूँ। जब हम कभी पौधे लगाते हैं, किसी भी तरह के पौधे हों, चाहे इस तरह से देखिए, ये मैं तो जेट प्लांट ली हूँ, आप चाहे आउटडोर, इंडोर, फ्लावरिंग प्लांट या जिस भी तरह के पौधे लगा रहे हैं, वेजिटेबल प्लांट वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, उसमें हमेशा गुड़ाई वगैरह करते हैं। इस तरह से जो आउटडोर, इंडोर प्लांट होते हैं उनमें कभी कभी होता है कि हम गुड़ाई नहीं करते हैं। और इस तरह से देखिए जो ये ग्रीन ग्रीन लेयर है, ये काई इसको बोलते हैं, एल्गी, तो इसको इस तरह से लग जाती है तो इसमें हवा का प्रवाह नहीं हो पाता, जड़ों में फ्रेश एयर नहीं जा पाती है और मिट्टी ऊपर से बहुत हार्ड हो जाती है। तो इसको इस तरह से जब ये हो जाती है तो इसके ऊपर हम एक लेयर चारकोल की लगाएंगे, लेकिन चारकोल इस तरह से खड़ा नहीं लगाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े नहीं लगाएंगे, हम इसको पीस करके पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसको पीस करके, चारकोल को ही पीस करके पाउडर बना लिया है और इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको छन्नी से छान भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से खुरदुरा पाउडर हम बना सकते हैं। और इसको आप बेझिझक हर तरह के पौधे में यूज़ करिए और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो मैं इसको जैसे इस तरह से, मेरा छोटा सा गमला है, ये 4 से 5 इंच का गमला है, तो मैं इसमें 5 से 6 ग्राम ये जो चारकोल का पाउडर है इस तरह से मिट्टी में इसको छिड़क दूंगी। और इस तरह से जब हम मिट्टी पर छिड़क देते हैं, छिड़कने के बाद आप इसमें पानी वगैरह जब भी डालना हो डालिए, लेकिन ये जब इस तरह से इसके ऊपर रहेगा तो ऊपर फंगस नहीं लगेगी। जो भी मिट्टी वगैरह टच होती है, मिट्टी में पत्ती वगैरह टच होते हैं तो ये इसमें पत्तियों में भी फंगस नहीं लगाएगा। और जो एक तरह से कीट वगैरह है, चींटी वगैरह, वो बहुत कम इस पर अटैक कर पाएगा और पौधा हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ऊपर की लेयर जो हार्ड हो जाती है पानी डालते हुए, इस तरह से अगर हम चारकोल के पाउडर का लेयर लगाएंगे तो ये मुलायम बनी रहेगी और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। आप इस तरह से चारकोल का एक और यूज़ कर सकते हैं। और अब एक और तरीका मैं बताऊंगी चारकोल का ही यूज़ करने का, और इस तरह से आप जब यूज़ करेंगे, इसके रिज़ल्ट को देखेंगे, तब बताएंगे कि हाँ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसको फेंकने से पहले आप इसका यूज़ भी सोच लेंगे कि मुझे कहाँ यूज़ करना है। और अब मैं जो यूज़ बताऊंगी इस चारकोल के टुकड़े का, तो ये मैं इस तरह से टुकड़ा नहीं यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे इसको लिक्विड बनाना है। लिक्विड कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इस तरह के जो टुकड़े हैं इनको हम पीस करके पाउडर बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है। और इस तरह के पाउडर का ही यूज़ हम अपने पौधों में करेंगे। इसका यूज़ देखिए, इस तरह से जब कभी हम अपने पौधों को फंगीसाइड वगैरह देना चाहते हैं या फिर कुछ दिन पर 3 से 4 महीने पर या 2.5 महीने, 3 से 2.5 महीने पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 2.5 महीने के बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। और हर तरह के पौधे, जैसा मैं बताती रह रही हूँ आपको कि आप इसका हर तरह के पौधे में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस आधा लीटर की ग्लास में मैं 2 चम्मच चारकोल का पाउडर डालूंगी। देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें डाल लिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे।
बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर तैरता रहता है, तो खूब अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ताकि पूरा पानी में अच्छे से घुल जाए। और हालांकि ये घुलेगा नहीं, लेकिन खूब अच्छे से 2-4 मिनट हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे खूब अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको अपने पौधों में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको किस तरह से पौधों में यूज़ करेंगे। हर तरह के पौधे में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये पॉट में मैंने सारा जेट प्लांट का ही कटिंग लगाया हुआ है। आप हर तरह के पौधे में इस तरह का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मिट्टी जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखी हुई है। इस तरह से पॉट बिल्कुल सूखा हो जब हम चारकोल के पाउडर का लिक्विड डालेंगे अपने पौधों में। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में डालेंगे। और इस तरह से एक बार इसका लिक्विड कम से कम 2 से ढाई महीने बाद ही हम इसको रिपीट करेंगे अपने पौधों में। और देखिए मैंने डाल दिया है अपने सभी जेट प्लांट की कटिंग में। इस तरह से डालेंगे तो कैल्शियम पोटेशियम की जो भी मात्रा होती है उसको ये बैलेंस करेगा। तो देखिए इस तरह से, और ये सारे तरीके आप चारकोल को यूज़ करने में कर सकते हैं। और जब भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो उसमें चारकोल ज़रूर मिलाइए। कोयला, लकड़ी का कोयला जो भी है, बहुत ही अच्छा ये नमी को भी होल्ड करता है और फेंकने वाली चीज़ है, तो हम इसको अपने गार्डनिंग में बहुत ही बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।